नमस्ते। विजय भारती के ऑनलाइन क्रेश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी का पर्यावरण विषय का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रथम पाठ का वीडियो बनाया था। आज हम द्वितीय पाठ का वीडियो बनाएंगे। द्वितीय पाठ का हमारा नाम है अरणी का परिवार। इस अध्याय के माध्यम से हम छोटे परिवार और बड़े परिवार अर्थात एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास परिवारों में या अपने स्वयं के परिवार में कई परिवार में केवल सदस्यों की संख्या 4, 3, 4 या 5 तक ही होती हैं, लेकिन कई परिवार में सदस्यों की संख्या 10, 12, 15 तक होती हैं। तो जो बड़ा परिवार है जिसमें सदस्य संख्या ज़्यादा है, जिसमें हमारे माताजी पिताजी वगैरह रहते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं? जिसमें दादा दादी वगैरह सब रहते हैं, मतलब उस परिवार को क्या कहते हैं? और एक परिवार में केवल मतलब माता पिताजी और हमारे भाई बहन ही रहते हैं, तो उस परिवार को क्या कहते हैं? तो इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे। तो आप इस बुक में देखिए, एक तरफ आपको दिख रही होगी तस्वीर, जो परिवार है एकल परिवार यानी छोटा परिवार है, और दूसरी तरफ एक बड़ी तस्वीर दिख रही है जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं, वो बड़ा परिवार है जिसे संयुक्त परिवार भी कहते हैं। तो आपने दोनों तस्वीरें देखी होगी, एक तरफ आपके पास छोटा परिवार, एक तरफ आपके पास बड़ा परिवार। अब देखिए परिवार के अंदर क्या क्या वार्तालाप होती हैं। थोड़ा सा इन बॉक्स के माध्यम से जो वार्तालाप दिख रहा है आपको किताब के अंदर देखिएगा कि ये बॉक्स के अंदर हमारे छोटे परिवार में क्या बातचीत होती है और बड़े परिवार में क्या बातचीत होती है। छोटे परिवार की तस्वीर के नीचे बॉक्स बना हुआ, इसमें बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ आज आप से पहले जो पापा आगे हैं, मतलब पिताजी आपसे पहले जो काम से घर पे आगे हैं। तो माँ कहती है हाँ बेटा, एक मीटिंग थी, मीटिंग की वजह से जो माँ को लेट हो जाता है, और माँ वापस से बेटे के प्रश्न का जवाब देती हैं। इस प्रकार पिता बोलते हैं कि थक गई होगी, बैठो, मैं है जो चाय बनाता हूँ। इस प्रकार इनके परिवार में, छोटे परिवार में वार्तालाप होता है। दूसरी तरफ देखिए बड़े परिवार में क्या वार्तालाप चल रहा है। तो आप देखिएगा बड़े परिवार में ताऊ जी है जो कहते हैं कि दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है, दीपा से पूछना यदि आगे पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें नहा कह दें, वैसे तो 21 वर्ष की हो गई हैं, शादी के लायक हैं। ताऊ जी है जो अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि दीपा की माँ आप है जो दीपा से पूछना कि दीपा के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है, यदि दीपा आगे पढ़ना चाहती हैं तो उन रिश्तेदारों को रिश्ते के लिए हम मना कर देंगे, लेकिन उनकी दीपा की है जो शादी की उम्र हो गई और दीपा आगे पढ़ना नहीं चाहती हैं, तो हम है जो ये रिश्ता मंजूर कर देंगे। अब इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से आपको चर्चा करनी है। ऊपर के चित्रों को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवारों के बारे में चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है। परिवार में सदस्यों की संख्या कौन से परिवार में, जो आपको दिख रहा है ऊपर, एक तरफ हमारे तस्वीर के अंदर छोटा परिवार है जिसे एकल परिवार कहते हैं, और एक तरफ है जो बड़ा परिवार है जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं। उसके अंतर्गत दोनों में अलग अलग संख्या होगी। तो हम सबसे पहले इसके अंतर्गत एकल परिवार की जो तस्वीर है या छोटे परिवार की तस्वीर है, उसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? उसके अंदर केवल और केवल हमें 4 सदस्य नजर आते हैं। और दूसरा परिवार जो बड़ा परिवार है, उसके अंदर जिसे संयुक्त परिवार भी कहते हैं, संयुक्त परिवार में कितने सदस्य हैं? संयुक्त परिवार की आप तस्वीर को एक बार देखिए
और आप गिन के भी पता लगा सकते हैं। इस परिवार में जो आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहा होगा कि एक तरफ दो महिलाएं बैठी हैं, जो ताऊ ताई मतलब है, आपके चाची जी है और ताई जी हैं। 2 2 4 2 6 2 8 8 और 5 13, लगभग इसमें आपको 13 सदस्य नजर आ रहे हैं। 13 सदस्य ये हमने तस्वीर के माध्यम से पता किया। और आप लोग इसमें जो आपके अपने आसपास घर देख सकते हो, अपने आसपास परिवार में कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, अपने पड़ोस वाले घर में कितने सदस्य हैं, इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो आपका परिवार एकल परिवार है या आपका परिवार संयुक्त परिवार है, या आपके पड़ोस वाला परिवार है जो एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो। दूसरा हमारा प्रश्न है महिलाओं के कार्य। महिलाओं के क्या क्या कार्य हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। देखिए, आप भी अपने घरों में देख सकते हो आपके जो माता जी हैं जो क्या कार्य करते हैं, आपकी चाची जी है, आपके ताऊ जी है, वो क्या कार्य करते हैं। तो इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि महिलाओं के क्या क्या कार्य रहते हैं। तो आपने देखा होगा महिलाओं के कार्य, एकल परिवार में जो वार्तालाप होती हैं कि माँ आप आज पापा से भी देरी से आए, इसका मतलब उस वार्तालाप से हमें पता चलता है कि माँ नौकरी भी करती हैं। और दूसरे परिवार में है जो महिलाओं का आपको चित्र दिख रहा है, उसके अंदर महिलाएं बैठी खाना बना रही, इसका मतलब घरेलू कार्य दूसरे परिवार में महिलाएं करती हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि महिलाएं क्या क्या कार्य हैं, नौकरी के साथ गृह कार्य भी करती हैं। दोनों परिवारों के माध्यम से हमें ये पता चल गया है, नौकरी के साथ गृह कार्य भी करती हैं। अब देखिए, घर के कार्य में पुरुषों का योगदान। घर के जो आपके गृह कार्य होते हैं, खाना बनाने, कपड़ा वगैरह, आपका खाना, इससे संबंधित है जो पुरुषों का क्या योगदान है। आपके पिताजी वगैरह आपके कौन कौन से कार्य में आपकी सहायता करते हैं, तो इसके बारे में आप भी जानकारी जुटा सकते हो कि आपके घर में जो आपके पिताजी है, आपके ताऊ जी है, आपके दादाजी है, जो क्या क्या योगदान देते हैं, उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करना। पुरुषों के क्या क्या ऊपर के वार्तालाप से आपको पता चल गया होगा कि जो एक बच्चा कहता है कि माँ आप लेट आई हो, तो इसके इतने में उस बच्चे के पिताजी कहते हैं आप बैठो, थक गई होंगी, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। इससे हमें पता चलता है कि वो उनके गृह कार्य में भी योगदान देते हैं, मतलब चाय बनाने में, खाना वगैरह बनाने में आदि में है जो सहायता करते हैं। तो हम रसोई व घर के अन्य कार्यों में भी पुरुष सहयोग करते हैं। इस प्रकार रसोई व घर के अन्य कार्यों में योगदान, पुरुषों की क्या क्या योगदान है, तो रसोई व घर के अन्य कार्यों में पुरुषों का योगदान रहता है। ये घर के कार्यों की बात आई केवल, तो हम घर के कार्यों में इस प्रकार नौकरी का कार्य वो उनका अलग हो गया। केवल घर के कार्यों की बात आई तो हमने घर के कार्य में, तो इसके माध्यम से आप ही पता करना कि अपने घर में जो आपके पिताजी है या आपका कोई बड़ा भाई है या आपके ताऊ जी है, घर के कौन कौन से कार्यों में योगदान देते हैं, उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करना कि उनका क्या क्या योगदान है। दूसरा है पढ़ाई के प्रति जागरूकता, पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता। आपने ऊपर से वार्तालाप में सुना होगा कि दीपा के जो ताऊ जी हैं, जो दीपा की माँ से पूछते हैं कि आप दीपा से पूछना कि उनके लिए रिश्ता आया है और क्या दीपा आगे पढ़ना चाहती हैं। अगर पढ़ना चाहती हैं तो रिश्ते की हम नामंजूरी कर लेंगे, अच्छा रिश्ता है फिर भी नामंजूरी कर लेंगे। क्यों? दीपा आगे अगर पढ़ना चाहती हैं तो इसका मतलब पढ़ाई को कहीं न कहीं महत्व दिया जाता है। अगर पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था तो एक 21 साल की दीपा के लिए वो रिश्ते को नामंजूरी की, इस प्रकार की बात
नहीं करते हैं। तो हमें ये पता लगाना है इस दौर में, वर्तमान दौर में, वो अन्य के परिवार की बात हो रही है, लेकिन आपके परिवार में या हमारे आसपास है जो पढ़ाई का कितना महत्व है। कहीं ना कहीं आपको भी आपके माता पिता पढ़ाई के लिए हमेशा बोलते होंगे, और विद्या भारती भी देखिए इस लॉकडाउन परिस्थिति में भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही है, और आपके पढ़ाई केवल और केवल आपकी पढ़ाई के लिए ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजती है, ताकि आप घर में बैठकर भी अपने पढ़ाई के कार्य को जारी रखें। इसका मतलब हमारे जीवन में पढ़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को ठप मत करना, पढ़ाई को रोकना मत, आप अधिक से अधिक पढ़ाई करना, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। ठीक है ना। तो पढ़ाई का एक अति महत्वपूर्ण, वर्तमान दौर में अति महत्वपूर्ण योगदान है। और इस योगदान की बात ताऊ जी के वार्तालाप से हमें पता चल गई, उसके समय में भी बड़ा योगदान था। और हाँ, पढ़ाई के महत्व के प्रति योगदान आप पता करना कि आपके परिवार में कौन सा सदस्य सबसे ज्यादा पढ़ा है, कौन सा सदस्य सबसे कम पढ़ा है, और जो कम पढ़े हैं वो क्या कर रहे हैं, अधिक पढ़े हैं वो क्या कर रहे हैं, और जिन्होंने कम पढ़ाई की है उनकी वजह क्या हो सकती है। पढ़ाई कम करने की वजह दो हो सकती हैं। एक तो क्या हो सकती है, मान लो उनके माता पिता ने उनको पढ़ाया ना हो, एक उनके स्वयं की रुचि ना हो पढ़ने की, कई प्रकार की वजह हो सकती हैं। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने देना है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी। परिवार में कौन कौन निर्णय लेता है। परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी, परिवार में निर्णय लेने की किसकी रहती है भागीदारी। परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी परिवार के संपूर्ण सदस्यों की रहती है। कैसे, मान लो एक रसोई से संबंधित, मान लो छोटे से काम से लेकर आज शाम का खाना ही हो जाए, जैसे मान लो, तो परिवार में जो खाना बनाने वाले हैं, अपने माता जी है वगैरह, जो सबसे पूछते हैं कि आज मतलब सब्जी में क्या बनाए या खाने में क्या बनाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके निर्णय की कदर की जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बनाया जाएगा। इसी प्रकार आपके विद्यालय से संबंधित कि आपको कौन से विद्यालय में दाखिला दिलाया जाए। आप आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हो, इसका मतलब आपके माताजी पिताजी की भागीदारी भी है। तो बड़े से लेकर छोटे से लेकर सभी परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने की भागीदारी आपके परिवार में केवल और केवल आपके माता पिता की रहती है, या फिर आपके परिवार में बड़े आपके दादाजी वगैरह वो रहते हैं तो उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। तो अपन है जो परिवार में, आपके परिवार में अलग भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी दादा दादी, माता पिता व परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी रहती है। परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी किस किस की है, दादा दादी माता पिता वो परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी रहती है। तो हम आगे अगले पेज पे देखेंगे कि एक आपको दिखाई दे रहा है कि पहले चित्र में आपने देखा होगा कि माता पिता वो बच्चे हैं, और ये एकल परिवार का चित्र है। किसका चित्र है, पहले मैंने आपको बताया है एकल परिवार में छोटा परिवार है, छोटे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। तो एकल परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं ये आपको दिखाया होगा। या आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि एकल परिवार किसे कहते हैं, जिस परिवार में केवल माता पिता हो उनके बच्चे हो उनको क्या, उस परिवार को क्या कहते हैं, एकल परिवार। ये आपने प्रथम तस्वीर के माध्यम से है जो जानकारी जुटा दी होगी। आपके पास प्रश्न ऐसा आ सकता है, एकल परिवार किसे कहते हैं, जिसमें केवल, जिस परिवार में केवल माता पिता
वह उनकी संतान वो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे? केवल और केवल एकल परिवार कहेंगे। ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? एकल परिवार। और दूसरा हमारे पास है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत संयुक्त परिवार में दादा दादी या जिस परिवार के अंतर्गत जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, काका काकी व उनकी संतानें मतलब उनके बच्चे, सभी के बच्चे। संतानें हो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे? ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और एकल परिवार किसे कहते हैं। इससे मतलब आपको ये बहुत सारे नाम है, इससे मतलब पता चल गया ये बड़ा परिवार है संयुक्त परिवार वाला, एकल परिवार वाला छोटा परिवार है। छोटे परिवार के अंदर सदस्यों की बात आए तो माता पिता और केवल उनकी संतान है मतलब बच्चे, और बड़े परिवार की बात आए तो दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, काका काकी वगैरह ये सब मिलके उनकी संतानें मिलके ये बड़ा परिवार बन गया, संयुक्त परिवार बन गया। तो आज इतना ही करेंगे। तो आपके गृह कार्य के लिए मैं कुछ प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्नों के माध्यम से आपको ये लिखना है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? आपका परिवार छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है? ये प्रश्न आपको करना है कि आपका परिवार किस प्रकार का है। बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है, अर्थात एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? दूसरा प्रश्न है हमारा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? तीसरा प्रश्न हमारा, अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं, एकल परिवार के हैं या संयुक्त परिवार के हैं। तो आपको अपने आसपास ये मतलब आप अपने पिताजी दादाजी से जो पूछ कर है तो जानकारी जुटाना कि अपने आसपास देखिए और बताइए कि ज्यादातर परिवार किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे? आप किस प्रकार के एकल परिवार में रहना पसंद करोगे या संयुक्त परिवार में रहना? किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद? अगला हमारा 5वां प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं? आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं? आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके दादाजी जो नौकरी करते हैं अर्थात धन अर्जन करने के लिए कार्य करते हैं, पैसा कमाने के लिए, उनके बारे में आपको बताना है। छठा प्रश्न है हमारा, आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे? ये आप अपनी रुचि के अनुसार बताना। आप बड़े होकर कमाने के लिए कौन सा काम करना पसंद करोगे? सातवां प्रश्न है हमारा, एकल परिवार किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न है हमारा, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखना और काम करना, और अगला वीडियो हम नेक्स्ट तारीख को देंगे, तब इतने प्रश्न और होंगे आपके पास। धन्यवाद।